हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, या कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस क्या होता है। चलिए तो देखते हैं। CONTINUITI, चलिए TY। कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूअस जानते होंगे आप लोग, लगातार। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। एक हम लोग ग्राफ लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये हो गया पॉजिटिव एक्स से निगेटिव एक्स। ठीक है, ये वाई हो गया पॉजिटिव है, ये निगेटिव वाई। चलिए हम इस पर लाइन खींच रहे हैं। ये बताइए कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? ये लाइन क्या है, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस? ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं हमको मार्कर को उठाना नहीं पड़ रहा है। लिखते समय मार्कर को या पेन को उठाना नहीं पड़े, वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस लाइन होता है। अगर मान लीजिए ये लाइन इसे खींचा गया, ये क्या है, कंटिन्यूअस लाइन है। ये क्या है, कंटिन्यूअस लाइन है ना। ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस लाइन है ना। अगर ये यहाँ से आए और फिर यहाँ से इससे हो जाए, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, पेन मार्कर हमें उठाना पड़ रहा है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस लाइन है। तो इसी को हमको समझना है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। ये समझते हैं, देखते हैं पहले। आइए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने आपको एक फंक्शन दिया f(x), ठीक है, x+1। हमने एक फंक्शन दिया x+1, f(x) बराबर x+1। इसको y बराबर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, y बराबर भी x+1। अब हमने एक ग्राफ बनाया। अब बता, हम आपसे क्वेश्चन पूछे y-x, ये हो गया आपका -y। चलिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या कि क्या ये y बराबर x+1 ये जो फंक्शन है और x का हम कोई भी वैल्यू रखें, x का हम कुछ भी वैल्यू रखें, क्या हर पॉइंट पर y का वैल्यू दे सकता है? y का मतलब हम x का कुछ भी रखे, हर पॉइंट पर y का वैल्यू दे सकता है, हर पॉइंट पे एक एक पॉइंट को। तो जांच के देख लेते हैं देता है कि नहीं देता। ठीक है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी थोड़ा बाउंस मार रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, समझिए इस चीज को, समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर चीज नया धीरे धीरे समझ में आता है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा जरूर देखिएगा। ये पहले देखिए ध्यान से, पहले बार एक ही बार में समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है, यानी कि हम x का कोई भी वैल्यू रखे तो y का कुछ भी आ जाएगा, y का कोई वैल्यू आ जाएगा। ये समझिए, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। आइए अगर x हम पहले 0 शुरू करते हैं, ये शुरू करें 0 से। अगर x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं, x अगर 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1। यानी हम अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ना, ये खींच दिए। -1 -2 -3 -4 सब हो गया। इधर -1 -2 ना, ये नीचे आपका माइनस में y है, इधर माइनस में x है, इधर प्लस में x है, प्लस में y है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको। अब यहाँ x हमने क्या लिया था, 0, y क्या निकला हमारा, फंक्शन क्या निकला, 1। आइए देखते हैं, तो x हमने 0 रखा है तो y ऊपर की तरफ 1 गया ना, यानी ये पॉइंट आ गया हमारा। चलिए देखते हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अब हम x रखते हैं, पहले 0 रखे थे, अब x हम 1 रखते हैं तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, y2। तो अगर x हमने 1, x की तरफ हमने 1 बढ़ा, x की तरफ कितना बढ़ा, 1 हमने बढ़ा, तो y कितना बढ़ाया, 2 बढ़ गया। y कितना बढ़ गया, 2। आइए ध्यान से देखते हैं। अब x हमने 2 रखा, x हम 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 1 3। तो x हमने 2 रखा तो y कितना हो गया, 3। अगर x 3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 4। x 4 रखेंगे तो y कितना, 5। यानी ये लगातार। अब चलिए तो पॉजिटिव में हो गया, पॉजिटिव में हुआ कि नहीं हुआ, हो पॉजिटिव में हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। आइए देखिए, अब हम लगते हैं माइनस में। अगर हम x -1 रखे, ध्यान समझिएगा, x अगर हम -1 रखे यहाँ पे और ये +1 तो क्या हो जाएगा, y 0। x -1 हमने रखा तो y क्या हो गया, 0। x आइए माइनस की तरफ x बढ़िए, माइनस इधर रहा है तो -1 इधर बढ़े तो y हम तनको नहीं घस के, y हम थोड़ा भी ऊपर नहीं गए, y हमारा क्या आ गया, 0, तो यहीं पर रह जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमने x हमने -2 लिया, x क्या लिया, -2, तो y कितना होगा, -1, -2 + 1 जोड़ जाता है कि नहीं, -1 होगा। अब x हमने -2 लिया तो y कितना गया, y कितना गया, x हमने -1 लिया, कितना, -2 लिया, x हमने कितना लिया, -2, y कितना आया, -1। तो y -1 ऊपर कि नीचे, ऊपर है, नीचे। y ऊपर तो प्लस हो जाता है, ऊपर क्या होता है, प्लस, नीचे माइनस, तो आ गया -1 नीचे।
कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर x हम -3 लेते हैं तो y आएगा -2, यानी माइनस हम 3 लेते हैं x, यहाँ अरे 1 पर तो 0 ना आया है ना, x कितना लिए थे हम लोग, x2 -2 लिए थे तो यहाँ ना आएगा, x -2 तो y 1 यहाँ आएगा, और x आइए x अगर -1 लिया है तो y -2 यहाँ पर देखिए यहाँ आ जाएगा, है ना होगा, और x -4 लेंगे तो y -3, यानी x -4 यहाँ है, y -3 यहाँ। ऐसे आप लोग बनाइएगा थोड़ा ग्राफों में। अब देखिए लाइन खींच के देखिएगा थोड़ा, एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्या लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम कहीं कंटिन्यू, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यू, कहीं पर ब्रेक हुआ है ना, ब्रेक हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि f ऑफ x यानी फंक्शन जो है x+1 ना, हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करें, कुछ भी 1 पुट कीजिए, 1.1 1.2 1.3 और ना 2.1 2.2 2.3 कुछ भी, तो यही स्ट्रेट लाइन पर बिलोंग करेगा ना। x का मान हम, x का वैल्यू हम कुछ भी रखे ना, ये क्या होगा, इसी पर, इसी स्ट्रेट लाइन पर, इसी जो कंटिन्यूअस लाइन जो है इसी पर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत समझ में आया बढ़िया से। आइए अगर मान लीजिए कि हम x बराबर x+2 लेते हैं, या x² + 2, आइए x² + 2 लेते हैं, आइए x² + 2, चलिए इस ग्राफ को पहले खत्म करते हैं, दूसरा ग्राफ बनाएंगे इसमें। देखिए क्या होता है, x² + 2 ले तो कुछ भी ले सकते हैं भाई आप, ये x हो गया, ये -x, ये y, ये -y हो गया, ठीक है, ये -y हो गया, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ना, ये 1 2 3, आइए ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन जहाँ 0 होता है। अगर x का मान हम कुछ भी रखें, क्या रखें, क्या मान लीजिए x² + 2 ना आता, तो आप देखिए आसान कर देते, x + 2 आसान हुआ कि नहीं हुआ, x² + 2 थोड़ा कठिन था, x + 2 आसान है कि ना। अब इस पर हम कुछ भी रखते, देखिए रखते हैं, आइए अगर x हम 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, x जैसी 1 रखे तो y कितना बढ़ गया, 1 के बार 3 पर चला है, x 0 रखे तो y 2, x 0 रखे तो y 2, x हमने -1 रखा तो y कितना आया, 1, x हमने -1, x की तरफ -1 बढ़े तो y 1 ऊपर की तरफ बढ़ गया, x हमने -2 रखा तो y कितना हो गया, 0, x हमने -2 रखा तो y 0 यही हो गया, और x -3 रखा तो y कितना हो गया, -1, यानी x -3 रखा तो y नीचे ना -1, यानी ये स्ट्रेट लाइन है इसका। ऐसे आप बोर्ड पर ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी बनाइएगा, ये अगर आपको भी पढ़ तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो यानी कि f ऑफ x फंक्शन हम x+2 ले रहे हैं, तो ये भी हर पॉइंट पर y की वैल्यू दे रहा है, f ऑफ x फंक्शन दे रहा है। अब आया कि अब गुरुजी कल्ला जी से पढ़ा रहे थे, हम पढ़े हुए 10वां में ना, तो देखिए ना कहीं पढ़ा रहे हैं, सो आइए अब बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए थोड़ा ध्यान से। अब बात पर अब आएगा ये जो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, ये सब तो कंटिन्यूअस ना हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ होता है, ये आपका x हो गया, ये अरे ये -x हो गया, ये y हो गया, ये आपका -y हो गया। आइए ये पहले जब तक देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पहले जो है हम लोग फील लेते हैं कि चैप्टर है क्या, ठीक है, इससे आगे तो 5.2 है, 5.3 है, 5.4 है ना, 5.8 तक के है, तो सारा का सारा होगा, पहले ये तो समझिए पहले। आइए अगर हम देते हैं f ऑफ x बराबर x² - 4 y में x+2 या x -2 दे देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए वैल्यू रखिए, x का हम 0 रखें तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, -4 बटा -2, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, x 0 रखे हैं, दोनों 0 ना हुआ, आता है कि ना, आता है सब, आता होगा कि नहीं आता होगा। अब x -2 x 0 -4 और ये माइनस क्या आया 2, तो माइनस कैंसिल 2 4, यानी कि हम x जब 0 रखे ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 ना, x हमने 0 रखा तो y कितना आया 2, यानी 2 पर भाग गया, एक बारी 0 रखे x तो y 2 पर, y की तरफ। अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -3, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 -2, यानी -2 बाई, अरे 4 नहीं, -3 बाई -2, यानी -1 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, ये -1 ना है वो 1, तो कितना हो जाएगा 3, तो यानी x हमने 1 लिया तो y कितना आया 3, x हमने 1 लिया तो y 3 आया। x हम 2 लेते हैं, कितना लेते हैं 2,
एक्स हम 2 लेते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 - 2, अरे 0/0, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता है। ये तो हो गया अनडिफाइंड, अपरिभाषित जिसको कहते हैं, तो अनडिफाइंड है। तो यहाँ देखिए यही बात आया क्या कि ये जो एक फंक्शन जो है x² - 4 बाई x - 2 वो किस पर हर जगह वैल्यू देगी, सिर्फ 2 पर नहीं देगी, हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, कुछ रखेंगे देगी, लेकिन 2 पर नहीं देगी। आइए 2 पर नहीं दे रही है, ये 2 पर नहीं दे रही है, 2 पर यहाँ पे नहीं दे रही है। आइए आगे देखते हैं, 3 पर देखते हैं। 3 दिया 9, ये 3, 9 माइनस, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, यानी 5 दे रही है। 3 पर क्या दे रही है, 5, यानी कि तीनों पर आ रहा है ना। आइए माइनस देते हैं, -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो 1 आएगा ना, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 है ना होगा। -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, और -1 यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा -3, -3 कैंसिल, यानी कि -1 अगर हम रखे हैं, क्या रखे हैं, -1 अगर हम रखे हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या आया 1 आया +1, यानी -x की तरफ -1 बढ़े हैं तो y +1 आया है, x की तरफ -1 बढ़े हैं तो y +1 आया है। आइए x की तरफ -1 तो y हमारा +1 आया है, और x की तरफ हम -2 बढ़ते तो -2 का जो होता 4 होता है, -2 तो 4 ना होता है, यहाँ -2 रखेंगे तो क्या होगा, -4 होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 - 4 0, 0 बटा यानी कि 0, यानी x हम -2 रखे हैं, -2 तो y 0 यही रह गया, यानी और x -3 अगर हम रखेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा -3, यानी 9 माइनस क्या हो जाएगा, 9 - 4 यानी 5, ये हो जाएगा -3 - 2 -5, यानी कि -1, यानी हम x रख रहे हैं -3, x रख रहे हैं -3, इस तरफ -3, तो y कितना रहा, -1, यानी नीचे की ओर, y ऊपर नहीं, y तो ऊपर +1 होता है, +1 होता है नीचे, यानी कि हम -3 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो -3 यहाँ, -1 यहाँ। देखिए तो यहाँ थोड़ा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, नहीं, क्यों नहीं खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं खींचेंगे, अबे भाई ना देख रहा है कि 2 पर इसका ब्रेक हुआ है, जहाँ ये 2 मिल रहा है, ये 2 पर ब्रेक हुआ है, 2 पर, बाकी सब जगह वैल्यू दे रहा है, बाकी सब जगह दे रहा है, कुछ भी रखिए आप। इस फंक्शन जो है आपका x² - 4 बाई में x - 2, आप कुछ भी रखिए देगा, सिर्फ जो है किस पर नहीं देगा, 2 पर नहीं देगा। अब सुनिएगा थोड़ा, 1 मिनट, क्या 1.999999 क्या 1.99 पर देगा, एकदम 100% देगा, 1.99 पर भी कुछ न कुछ निकल जाएगा, सिर्फ 2 पर 0 हो रहा है, सिर्फ 2 पर 0 हो रहा है, क्या 2.000001, 2.00001, एकदम तन का घसा के, एकदम थोड़ा घसा के, टूसन थोड़ा घसाएंगे आगे तो क्या वैल्यू देगा, वहाँ भी देगा, यहाँ भी कुछ न कुछ देगा, 4.1 हो जाएगा, कुछ न कुछ तो देवे ना करेगा, है, सिर्फ 2 पर नहीं दे रहा है, तो यही 2 पर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस, तो इसी को बनाना है, इसी को समझना है। तो ये जो मेन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं इमेज, और इसके जस्ट पहले वाला होता है उसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके जस्ट बाद वाला होता है तन का बाद वाला, उसको बोलते हैं RHL, यानी कि जहाँ पर इमेज होगा, ठीक है, इमेज को f ऑफ a बोलते हैं। आइए इमेज होता है, इमेज जिसको बोलते हैं f ऑफ a, एक होता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको बोलते हैं, उसको हम बोलो क्या बोलते हैं, f ऑफ, या समझिए लिमिट h टेंड्स टू a माइनस, माइनस क्यों, तनका सा घटा है, तनका सा, देखिए एकदम 2 में से तनका, देखते हैं 1.99, एकदम तनका जोड़ देंगे बस 2 पुट जाएगा, तनका एकदम इस बार 0.00000001 जोड़ेगा बस पुट जाएगा ना, तो वही हुआ, तो इसीलिए हम माइनस लिखे, और f ऑफ x, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, क्या, अब a को अगर a क्या होता है, जो हमारा x दिया हुआ रहता है, x का मान कुछ भी हो उसको हम लोग a बोलते हैं, x का मान कुछ भी हो उसको हम लोग a बोलते हैं। ध्यान से फिर लीजिए, बहुत टीचर बहुत तरीके से बताते हैं, ठीक है, लेकिन इतना आसान तरीका बता रहे हैं कि आपको एक बार में एक क्वेश्चन कम डील कर देंगे, आप लोग सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है, और सारा क्वेश्चन बन में करेगा। आइए ध्यान से देखिए, आइए 2 3 4 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम 2 4 5 क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसका सारा बना लीजिएगा आप लोग। आइए देखिए ध्यान से कैसे क्या करेंगे उसको। अब f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे इसका अगला पार्ट क्या होगा, लिमिट, अब h टेंड्स टू हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, अब f ऑफ x नहीं होगा, अब f ऑफ यहाँ 0 हट गया तो क्या हो जाएगा a माइनस h हो जाएगा,
ए माइनस एच, एच तो रहबे करेगा, एच टेंस टू 0, और ए क्या आ जाएगा, एक्स का जो मान देगा, एक्स का मान 1 पर 2 पर 3 पर, यहाँ तक इमेज यहाँ 2 पर न है, 2 पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है। और देखिए और ध्यान से समझिए, और ध्यान समझिए, एक होता ये हो गया, एक होता RHL, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जिसको बोलते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू a प्लस, h टेंस टू a प्लस क्यों लगा, इमेज के जस्ट बाद, इमेज के जस्ट बाद, यहाँ वाला पॉइंट को ए बोलते हैं इमेज, उसके जस्ट बाद, जस्ट पहले, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर रह जाता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ क्या होता है, फंक्शन, एफ ऑफ एक्स क्या देता है, एक फंक्शन देता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 ना, और लिख देंगे यहाँ पर एफ ऑफ a माइनस एच, ए प्लस एच, यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ एफ ऑफ ए माइनस एच। अब देखिए इमेज एल एच एल आर एच एल, इमेज एल एच एल आर एच एल, अगर तीनों बराबर हुआ, अगर तीनों बराबर हुआ तो समझेंगे ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, और नहीं बराबर हुआ तो समझेंगे कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी है तो तीनों बराबर होना का, इमेज भी एल एच एल भी आर एच एल भी। पहला क्या काम करना पड़ेगा, किसी भी फंक्शन में ना कुछ भी दे दिया जाए, और कहेगा मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दे दिया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दे दिया आपको, कहेगा कि एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 पर बताइए कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, बना लेंगे, बताएंगे कि अगर तीनों पहले एल एच निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, और फिर इमेज निकालेंगे, तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो करें क्वेश्चन 5.1 तैयार है आप लोग, तो पॉज कीजिए, इसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू माइनस 3 पे, और x इक्वल टू 5 पे। आपको एक फंक्शन दिया है, बताना है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, माइनस 3 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, 5 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या बताते हैं, थोड़ा जस्ट ये दिख रहा है आप लोगों को, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू a माइनस a निगेटिव और f ऑफ x। अब जैसे a निगेटिव को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ h टेंड टू 0 डालेंगे तो a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच। बहुत जगह क्या होता है कि डायरेक्ट सीधे आपको ये फील लगेगा कि आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं। बहुत जगह आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि डायरेक्ट गुरुजी बना रहे हैं, अब बच्चा देख रहा है, आप लोगों से पूछेंगे, फील दिलाएंगे, आप लोगों को लग जाना चाहिए कि हाँ ये आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आइए। और दूसरा क्या होगा, आर एच एल, लिमिट h टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ ए फंक्शन हो गया, और लिमिट h टेंस टू 0, सब में 0 होगा। ठीक है, और f ऑफ a प्लस एच, जब लिमिट h टेंस टू 0 होगा यानी कि राइट हैंड होगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट होगा तो a प्लस एच लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो a माइनस एच लगाएंगे, आइए वो होगा इमेज f ऑफ a। आइए करते हैं, तो पहले लेते हैं हम लोग फंक्शन, फंक्शन क्या है, f ऑफ x कितना दिया है, आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, f ऑफ x इक्वल टू दिया है 5x माइनस 3, तो हम लोग पहले लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पर, किस पर लेते हैं, 0 पर देख लेते हैं। ठीक है, आइए करते हैं 0 पे। आइए तो हम लोग क्या लिखना, पहले एल एच एल, एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग कहते हैं ना दूसरा तीसरा सब खुद बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नया तरीका क्वेश्चन है उसको बनाएंगे तो आप लोग खुद बनाइएगा, और देखिए समझिएगा फिर एल एच एल। चलिए तो पहले क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू a निगेटिव, और क्या लिखेंगे, f ऑफ x, सब में लिखना है, ए लाइन आपको सब में। आइए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट, अब h टेंस टू क्या कर देना है, 0, क्या करना है, a जैसे यहाँ हटेगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच। अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और f के f और a के जगह पे आप x का मान निकालिए 0, तो जो हमारा x बराबर a होता था ना उस समय, पढ़ा था ना, तो x बराबर जो दिया रहेगा उसको जब हम a के जगह पुट करेंगे तो 0 माइनस एच, घटा दीजिए, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, माइनस एच। अब देखिए आपका f ऑफ x क्या है, f ऑफ x क्या है, देखिए f ऑफ x क्या है, f ऑफ x जो है आपका 5x माइनस 3 है, तो f ऑफ यहाँ क्या है, x, f ऑफ x, तो जहाँ x है ना, जहाँ ये देखिए x है ना, x के जगह पे क्या रखना है, माइनस एच। समझ में आ रहा है, अगर यहाँ निकालना हो f ऑफ 1, यहाँ f ऑफ x है तो इतना है, f ऑफ अगर 1 निकालना हो
तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्स पे 1 माइनस 3। एफ ऑफ 2 निकालना हो तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 माइनस 3। अगर एफ ऑफ क्या निकालना हो माइनस एच, क्या है माइनस एच निकालना है, एफ ऑफ एच माइनस एच, यहाँ अगर एक्स पे क्या रखेंगे माइनस एच रखेंगे। आइए रख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या लिखेंगे एफ फंक्शन गायब। अब क्या लिखेंगे एफ ऑफ, यहाँ ये 5 का 5 लिख देंगे और ये x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे माइनस एच लिखेंगे और ये -3 का -3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए या डायरेक्ट मल्टीप्लाई न कीजिएगा तो डायरेक्ट 0 रखना दीजिए। अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए। अब थोड़ा स्लो बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, इसके बाद तो धड़ाधड़ खींच देंगे, आप लोग भी खींच दीजिएगा। क्या लिखें लिमिट h टेंड्स टू 0, नहीं अब 0 पुट करता है तो यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 तो 0, यानी हो गया आपको डायरेक्ट सब गायब। क्या हो गया डायरेक्ट -3। क्या हो गया -3। आप गुना करके उसके बाद लिमिट पुट करते हैं 5x माइनस 5 होगा। आइए एक लाइन बढ़ाइए देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा -5h -3। अब ये पुट कीजिए 0, लिमिट h के जगह पे 0 पुट कीजिए तो क्या होगा -5 इंटू 0 -3 यानी कि -3। ये तो क्लियर हो गया। आइए राइट हैंड लिमिट LH इधर कर लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट कर लेते हैं। क्या होगा बोलिएगा लिमिट h टेंड्स टू a पॉजिटिव। क्या लिखेंगे h टेंड्स टू a पॉजिटिव। अब क्या लिखेंगे लिमिट फंक्शन f ऑफ x। अब लिखेंगे क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखेंगे f ऑफ a प्लस h। यहाँ माइनस एच लिखे थे, पता थे ना ये ग्राफ है जहाँ पे नहीं दे रहा, मान लीजिए क्या 0 पढ़ना है, 0 से जस्ट पहले LHL, 0 के जस्ट बाद ये एगो 0 पर, ये तीनों बराबर आना चाहिए, तीनों क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, ठीक है बराबर आना चाहिए ना। कॉपी कलम निकाले हुए बुक निकाल के बेटी पहले। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला 0 नहीं, x बराबर क्या है 0, तो यहाँ रखेंगे f ऑफ 0 प्लस h, यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है h टेंड्स टू 0 और f ऑफ क्या हो जाता है h। और यहाँ देखिए f ऑफ x बराबर क्या दिया है 5x माइनस 3, तो f ऑफ अगर h निकालना हो तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे h न रखेंगे हो, तो रख दीजिए यहाँ पे। आइए लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ h के जगह पे क्या लिखेंगे 5h माइनस में 3। अब h के जगह पे क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए 0, तो ये हो जाएगा 0, क्या आ गया -3। आइए अब इमेज, अब क्या निकालते हैं इमेज क्या होता है f ऑफ x बराबर f ऑफ a, तो f ऑफ a मतलब क्या f ऑफ a के जगह पे क्या 0, f ऑफ a के जगह पे 0। अब क्या निकालना है f ऑफ x क्या है आपका क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, तो यहाँ रख दीजिए ना 5 इंटू एक्स के जगह पे 0 माइनस 3, यानी 5 में 0 से गुना करेंगे 0 यानी -3। लिखेंगे हम लोग क्या LHL, पहले LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a या f ऑफ 0 या f ऑफ a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू है तो हम लोग लिखेंगे क्या दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आया। आइए क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा समझ आया पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या है, यही है x इक्वल टू -3 पर, किस पर रखना है -3 पर, वही रखेंगे क्या -3 पर कंटिन्यूअस है तो क्या करना है पहले LHL। आइए थोड़ा स्पीड में LHL क्या करेंगे LHL लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू a नेगेटिव और f ऑफ x रखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ a माइनस h। a के जगह पे क्या रखना है इस समय, a के जगह पे क्या रखना है बोलिए, a के जगह पे क्या रखे a के जगह पे लिमिट, कॉपी कलम निकाल के बैठिए और f ऑफ a के जगह पे क्या रखें -3, यानी x का जो मान होता है वही ना होगा। आइए अब देखिए ध्यान से, तो क्लियर हो गया। अब ये घट कुछ नहीं होगा तो ना घटेगा हो। अब क्या करेंगे f ऑफ x बराबर क्या दिया है आप लोगों को 5x माइनस 3, अगर f ऑफ 1 का है तो यहाँ पर 1 रखिएगा, f ऑफ 2 का है तो यहाँ पर 2 रखिएगा कि नहीं रखिएगा। 9th में पढ़े ना 10th में पढ़े ना, इस प्रकार फंक्शन निकालना है, 11th में पढ़े हैं। आइए तो f ऑफ क्या कर रहा है -3 और -h रखने के लिए, तो इस x के जगह क्या रखेंगे -3 -h। चलिए करें, आइए लिखते हैं
लिमिट x टेंस टू 0, अब ये हो जाएगा 5 इंटू में ये 5 इंटू में x के जगह पे -3 माइनस h माइनस 3 गुना कर दे, पहले गुना करके तब लिमिट पुट करें। आइए कर देते हैं गुना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ना था यहीं पुट कर सकते हैं, यहाँ पे डाटा 0 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 5 3 -15 माइनस 5h माइनस 3, तो ये -15 -3 -18 और ये h के जगह पे क्या आप पुट करेंगे 0, तो 0 जैसे ही पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तो -15 -3 तो -18 ना हो जाएगा। आइए यहीं पुट कर देते 5 3 15 -3 -18। चलिए RHL क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू क्या a पॉजिटिव और क्या फंक्शन f(x), लिमिट h टेंस टू जैसी a पॉजिटिव है क्या करेंगे इसको 0 और इसको a प्लस h करेंगे। आइए लिमिट h टेंस टू 0 और f(a) के जगह पे क्या देंगे -3, जिस पे निकालना है ना वो डालिए ना आप भाई। अब क्या लगेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या लिखेंगे f(ये मान निकालना है, फंक्शन f(x) है ना, x के जगह पे क्या रखना -3 प्लस h, x के जगह पे -3 प्लस h। आइए तो क्या आ जाएगा 5 इंटू -3 प्लस h और माइनस में 3, h के जगह पे 0 पुट कर दीजिए, हो गया 5 के -15 और -3 यानी कि -18। आइए f(a) निकाल लेते हैं। इमेज f(x) इक्वल टू क्या होता है f(a), ये क्या है f(-3), तो f(x) क्या है ये, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स के -3 -3 5 3 -15 हो गया और -3 यानी कि -18। चलिए कहिएगा सर जी हम लोग को कोचिंग तो पढ़ते होंगे ना, या यूट्यूब पे या कहीं भी दूसरा तरीका से बताते, क्या तरीका होगा आइए देखते हैं, क्या तरीका बताते हैं हम लोग। आइए देखिए क्या तरीका होगा, देखिए तरीका ये होगा कि लिमिट लिखते होंगे से क्या सर जी x टेंस टू या h टेंस टू a पॉजिटिव, ठीक है, और f(x) लिखते होंगे और लिमिट h टेंस टू क्या रख देते होंगे, क्या a है ना, a के जगह पे क्या है, बहुत जगह x पॉजिटिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं x पॉजिटिव, तो x ये क्या है -3, यहाँ रख देते होंगे 3 पर पावर यानी -3 रख देते हो, क्या रख देते हो -3 पर पावर, ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ ही रखिए पहले, निगेटिव LH लेते हैं LHL, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से फिर लीजिएगा आप लोग, और f ऑफ क्या x क्या है f(x) क्या है ये 5x -3, तो क्या हो गया डायरेक्ट 5 इंटू, अच्छा पहले ये लिख देते हैं पहले f ऑफ क्या 5x -3 क्या रहता है 5x -3। अब लिमिट h टेंस टू 3, अब 3 डाट पुट करते होंगे, क्या 3 रहती थी सब गायब, क्या होगा 5 इंटू -3 -3 यानी कि -15 -3। अरे भाई डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं यहाँ पे मान, ये भी सही है, यहाँ पे h टेंस टू a निगेटिव और f(x) ये हुआ, ठीक है। अब ये इसमें ये फील नहीं आ रहा है कि इमेज एकदम जस्ट पॉइंट पर है, उससे पहले उसके बाद, और इसमें ये फील पूरा आ रहा है आप लोगों को क्या कि लेफ्ट जैसे ले रहे हैं तो a माइनस h यानी कि दिख रहा है कि हम क्या ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके जस्ट पहले वाला यानी a में से -h, ध्यान से समझिए यहाँ पे कहाँ दिख रहा है कि a में से तनखा घटा रहे हैं, a में से तनखा जोड़ रहे हैं, a क्या x के जगह पे यानी कि -3 पे। आइए ग्राफ लेते हैं, ग्राफ से समझते हैं, फील दिला देंगे कि ये आपका ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। आइए ये -3 है ना, यहाँ पे यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यानी -3, अब यहाँ ये इसके जस्ट पहले तो यहाँ दिख रहा है ना यहाँ पे कि a यानी -3 से जस्ट पहले a कुछ ना कुछ h घट रहा है ना, h यहाँ पे हम घटा रहे हैं, a में से h घटा यानी कि -3 में से कुछ ना कुछ घटा रहे हैं, और यहाँ पर a प्लस h चल रहा है, तो a के मान -3 में h मतलब कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, a के जस्ट बाद हम क्या बोले हैं कि एगो LHL मतलब लेफ्ट हैंड मतलब जस्ट पहले, RHL मतलब उसके जस्ट बाद, और एगो पूरा एकदम इमेज उसी पर -3 पर ही, इसमें कहाँ फील हो रहा है, ये भी सही है, ये बुक में भी इस प्रकार बनाया है, बहुत जगह इस पर बनाया हुआ है, ये भी सही है, लेकिन एक्चुअल फील, ठीक है ये, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से ही बोर्ड में बनाइएगा, नंबर मिलना चाहिए ना भाई 2 नंबर, ठीक है। तो ये भी सही है, जैसे RHL लेते हैं, तो क्या होता है लिमिट h टेंस टू x पॉजिटिव भी लिखते हैं और a पॉजिटिव भी लिखते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं f(x), तो लिमिट h टेंस टू a पॉजिटिव क्या है 3 प्लस -3 और पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5x -3। अब देखिए यहाँ देखिए ये फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन है ना, अब ये -3 रख देंगे इस पर, मान लेते हैं कि
3 से तनका ज़्यादा, 3 से तनका ज़्यादा, 3 से तनका ज़्यादा 3 है, 3 से तनका ज़्यादा 3 है, और 3 से पहले तनका पहले 3 है कि 3 से, तो यहाँ पर अब डायरेक्ट -3 रख देते हैं, -3, तो 5 × -3 हो जाएगा, और ये -3 -15 और -3, ये तो आ रहा है -18, आ रहा कि ना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी सर पढ़ा रहे हैं वो भी सही है, यूट्यूब पे वो भी सही है, लेकिन ये दे रहे हैं फील, ये भी सही है, ठीक है। तो आइए हम तो इसी तरीका से बताएंगे। चलिए तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, अगला पार्ट को सोल्व करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखिए, थोड़ा देखा जाए क्या है, x = कितना 5 पे, आइए 5 पे करते हैं। क्या लिखेंगे, वही बात लिखना है आप लोगों को, LHL लिखेंगे, कॉमा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a पहले a निगेटिव, और a ऑफ क्या लेंगे, x लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू a के जगह पे क्या लेंगे 0, और क्या लिखेंगे यहाँ a-h लिख देंगे, a-h, ये में से कुछ ना कुछ घटा रहे हैं, जो मेरा पॉइंट है उसमें से कुछ ना कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा 0, और f ऑफ a के जगह पे क्या लेंगे 5 -h हो गया, कोई दिक्कत। आइए अब f ऑफ x क्या दिया हुआ आप लोगों को 5x - 3, तो 5x का जब क्या रखना है 5 - h, क्या रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या रखेंगे हम लोग 5 × x का जब क्या रखेंगे 5 - h, माइनस में क्या हो जाएगा 3, ये माइनस में 3, अब यहाँ h के जब क्या पुट कर दिए 0, तो हो गया 5 5 25, 5 5 25, ये 0 हो गया ना, और ये -3 यानी कि हो गया 22। आइए RHL पुट करते हैं, RHL लेफ्ट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, वही लिखिए आप लोग, f ऑफ x 0 नहीं, यहाँ पर a पॉजिटिव दीजिए, ठीक है, a पॉजिटिव दीजिए, क्या लिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या लिख दीजिएगा f ऑफ a + h लिखिएगा, a में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि राइट हैंड को ये साबित कर रहा है, प्रूव कर रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखिए f ऑफ a + h, a के जगह पे क्या रखिएगा, थोड़ा a के जगह पे 5 रखिएगा, 5 + h, देख रहे हैं ना, x = 5 है, तो a के जगह पे 5 है ना होगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 5 + h, x के जगह 5 + h, एक जहाँ क्या फंक्शन क्या 5x, फंक्शन क्या है 5x, तो 5 × x का पे 5 + h, और ये -3, तो यहाँ देखिए h के जगह पुट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, 0 हो गया, तो यहाँ 5 5 25 हो गया, और ये -3 हो गया, यानी कि हो गया 22। आइए अब f ऑफ इमेज यानी f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ a ना, ये ना लेंगे हो, f ऑफ a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ a के जगह कितना 5, यानी कि f ऑफ 5, यहाँ fx बराबर ये है f ऑफ 5, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 5x माइनस, यानी 5 × 5 - 3, 5 5 25 - 3 क्या हो जाएगा 22। क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHL = RHL = f ऑफ a, या f ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे f ऑफ 5 भी लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, लिखेंगे दिस इज, या दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस लिख सकते, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस NUOUS। आया, फील आया तो कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, चलते क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको खुद से कीजिए, पहले पॉज कीजिए, खुद से कीजिए, फिर ये देखिए पॉज कीजिए, खुद से कीजिए पॉज, कॉपी कलम लेके बैठिए। चलिए क्या फंक्शन हमको दिया है, गिवन फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए फंक्शन क्या है, 2x² - 1 और किस पर करना है, एट x = 3 पे। क्या लिखेंगे, वही बात ना, LHL RHL और f ऑफ a लिखिए, निकालिए, क्या लिखेंगे बताइएगा थोड़ा, लिमिट क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन ना, लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे a - या a प्लस, क्या लिखेंगे a माइनस, क्या लिखेंगे a माइनस, और f ऑफ क्या लिखेंगे x, फंक्शन हमारा ये ना दिया है ना। आइए क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू क्या लिखेंगे, दूसरा में 0, और यहाँ क्या लिखेंगे f ऑफ a - h, देख लीजिए। आइए लिमिट, अब a के जगह पे क्या पुट करेंगे, अगला लाइन तीसरा, a के जगह पे क्या पुट करेंगे, जो हमारा मान क्या 3 दिया हुआ है ना, f ऑफ 3 - h। आइए अब f ऑफ x बराबर आपका ये है, तो f ऑफ 3 - h निकाल लीजिए, और f ऑफ x बराबर आपको 3 क्या है, 2x² - 1 है ना भाई, है कि नहीं है, और क्या निकाला, f ऑफ अगर 1 निकालेंगे आपको पूछा जाए तो x पर 1 रखिए ना, यहाँ क्या करा, f ऑफ 3 - h दीजिए, f ऑफ 3 - h दीजिए, तो यहाँ लिखे x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे 3 - h लिखेंगे कि ना लिखेंगे ना, आप लोग तो बना लीजिए होंगे अभी तक। लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या लिखेंगे, क्या है 2 के 2 लिख देंगे, और x जगह पे लिख देंगे 3 - h,
और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में क्या देंगे, 1 देंगे। ए माइनस बी को होल स्क्वायर आता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना, या डायरेक्ट एच की जगह पे 0 पुट कर दीजिए यहाँ। ओके, अनदर बना लेते हैं पहले ये एच टेन टू 0 2 ए स्क्वायर 3 दिया 9 प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 इंटू 3 इंटू बी एच एच है ना, 3 टू जा 6x और माइनस 1। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ तो पुट कर रहा, तो गुना कर रहा तो गुना कर दीजिए, 9 टू जा 18 लिमिट h टेंस टू 0, 9 टू जा कितना होगा, 9 टू जा 18 माइनस प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1 ये ना होगा। अब h अगर पुट करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 दी तो पूरा 0, क्या होगा 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा, है क्या हो जाएगा बताइएगा ना, 17 हो जाएगा। और यहीं पुट कर देते तो क्या 3 क्या होता 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 माइनस 1। आइए अगला में रहते उसी बना देंगे। अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू a पॉजिटिव और f ऑफ x, a पॉजिटिव हटाएंगे यहाँ से ना, तो क्या हो जाएगा h टेंड टू 0 और क्या लिखेंगे f ऑफ a प्लस h, ये ना लिखेंगे वो। अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a के जगह क्या बैठाएंगे, कितना है ये 3 ना है ना, बोलिए ना कम से कम 3 प्लस h। आइए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या करेंगे, अब f ऑफ 3 प्लस h निकालना था, f ऑफ x क्या है, x का प्रोडक्ट डालिए, क्या 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 है ना होगा। यहाँ माइनस देखिए x है, यहाँ पे 2 का 2 आ गया, x स्क्वायर है तो x के जगह पे क्या आ गया, यहाँ f और x है ना, यहाँ पे ये पूरा x है ना। अब देखिए तो यहाँ 0 पुट कर दे डाटे, बस हो गया 2 इंटू 0 पुट करेंगे 3 प्लस 0 ना माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 और 3 3 9, कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी कि 17। निकालिए f ऑफ x, या नीचे भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जगह होगा कॉपी में। तो f ऑफ a क्या है, f ऑफ 3, तो f ऑफ x यह है तो f ऑफ 3 निकाल लीजिए, क्या 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी क्या हो गया 17। लिख दीजिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू f ऑफ क्या लिख दे 3 लिखेंगे, इक्वल टू है सभी करें ना, लिख देंगे हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूटी लिख दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी के लिए बताना है। पहला दिया है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, पहला दिया है फंक्शन क्या दिया है x माइनस 5 दिया है, फंक्शन क्या है x माइनस 5 दिया है। अब बताना है कंटिन्यूटी, तो इसमें तो आपको ऐट नहीं दिया है, कितना पढ़ना आप लोग कंसीडर कीजिए ना भाई, मैथ के स्टूडेंट हम हर अभी तक के बनाते हैं माना की या लेट करते हुए है, तो यहाँ भी लेट कर लीजिए ना, लेट कर लेते हैं क्या, ऐट लेट कर लेते हैं, लेट क्या कि ऐट फंक्शन जो है कितना पर 0 है, x इक्वल टू a पर 0 होगा, या x इक्वल टू b पर 0 होगा, x इक्वल टू p पर 0 होगा, कुछ पर 0 कर लीजिए। आइए क्या लिमिट एल एच एल पर निकालिए, एल एच एल यहाँ तक नहीं हटेगा लेकिन कोशिश करेंगे, h टेंड्स टू a निगेटिव और f ऑफ क्या लिख देंगे x फंक्शन, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिख देंगे क्या f ऑफ a माइनस h। अब a के जगह पे x के जगह पे a ना रखेंगे, हो x के जगह पे a ना, बात यही बराबर है। अब आप रख दीजिए यहाँ पर x का अब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा मान रख दिए है कि देखिए x बराबर a रखे है ना, तो यहाँ क्या है a के जगह पे क्या रखते हैं, x के जगह तो वही ना रखते हैं, x का वैल्यू क्या है a है, तो a के जगह पे a ना रखेंगे। और देखिए f ऑफ x क्या दिया है x माइनस 5, यहाँ x का मान है तो x के जगह पे रख दीजिए क्या रख देंगे, x के जगह पे a माइनस h और माइनस 5। अब क्या है h के जगह पे 0 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा a माइनस 5 क्योंकि 0 हो जाएगा ना। आइए अगला क्या है आर एच एल, लिमिट कमा दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड टू a पॉजिटिव और f ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है। और देखिए कहिएगा हर जगह लिखना जरूरी है, हर जगह लिखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 2 नंबर बिहार बोर्ड में चाहिए कि ना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड में चाहिए कि ना चाहिए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। h टेंड्स टू क्या 0 और यहाँ f ऑफ क्या हो जाएगा a प्लस h, तो a के जगह पे तो a है तो लिमिट कर दीजिए h टेंड्स टू 0 और क्या कर दीजिएगा a प्लस h निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस h माइनस 5, x के जगह पे a प्लस h
एक्स के जगह पे ए प्लस एच माइनस 5 माइनस, अब एच के जगह पे 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा ए आई माइनस 5, यानी कि ए भी बराबर। अब एफ ऑफ ए एक्स निकाल दीजिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ना है तो क्या हो जाएगा ए के जगह पे एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, ए माइनस 5 तो हो ना गया एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्या हो गया, तो लिख देते फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर, कोई दिक्कत? 3 का ही पहला हुआ, दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए पहुंच कीजिए, करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट लेते हैं, तो हम लोग कर दिए बी, वही करना है, लेट लेना है क्या, इसमें तो डाटा एफ एक्स क्या दिया है 1/x माइनस 5 दिया, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 5, यानी अगर 5 रखेंगे x तरफ पे तो क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 तो ये क्या होता है नॉन डिफाइंड होता है, ठीक है, ये ना होता है, तो ये -5 छोड़ के कुछ भी हम a का x का मान रख सकते हैं। तो हम लोग पुट कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या हुआ, ये क्या माना था उसमें, तो लेट लिख लेते हैं कि एट x इक्वल टू ए पर क्या है, कंटिन्यूअस है। देखते हैं अगर तीनों बराबर होगा तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं। आइए करते हैं, तो क्या पहले एल एच एल कर लिए होंगे आप लोग, कीजिए कैसे, पॉज करके कीजिए पॉज करके। चलिए देखिए, लिमिट h टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ऑफ ए माइनस एच। अब ए माइनस एच, क्योंकि ए के जगह पे हम ए ना रखेंगे तो क्या है, फंक्शन क्या है 1/x माइनस 5, ए 1/x माइनस 5, तो एक्स भी क्या रखना है ए माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब सुनिए ना, ऐसा कर देते हैं, पहले चलिए लिख मान रखिए, पहले रखिए, तो 1/a माइनस एच माइनस 5। अब क्या करेंगे, h के जगह पे क्या 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस 5। कोई दिक्कत? आइए राइट हैंड लिमिट आर एच एल क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू ए पॉजिटिव रखेंगे, ए पॉजिटिव, और क्या रखेंगे एफ ऑफ एक्स। आप लोग इतना रख लिए होंगे, कीजिए ना खुद से, और तो ये को बनाना बड़ा देरी होता है, उसके बाद तो ड्राफ्ट बना लीजिएगा। ए प्लस एच इसमें रखेंगे, ए के वैल्यू तो ए होगा क्योंकि एक्स इक्वल टू ए लिए हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 1/f ऑफ ए प्लस, यानी एक्स की जगह पे ए प्लस एच और माइनस में 5, यही ना होगा हो। अब एच की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/a का a हो जाएगा, ये माइनस में 5, यानी ये भी इक्वल हुआ। अब एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, यानी एफ ऑफ ए, यानी कि एक एक्स के जगह पे क्या देना है ए, एक्स के जगह पे सिर्फ ए, 1/x जगह पे ए माइनस 5, यानी कि ये तीनों इक्वल हो गया। लिख सकते हैं एल एच इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइए इसका सी पार्ट करते हैं। सी क्या है देखिए ध्यान से, सी आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 है और एक्स प्लस 5 है, और क्या दिया है एक्स डज नॉट इक्वल टू -5, और x के जगह पे अगर हम -5 रहते तो 0 ना हो जाएगा, तो इसको हम झंझटे खत्म कर देते। क्या फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 25 है ना, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, क्या हो गया, तो यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, और बाई में एक्स और ये एक्स प्लस 5, ये से कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया एक्स माइनस 5 ना। अब रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेट कर लीजिए, क्या लेट करिए, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या है ये कंटिन्यूअस। आइए कंटिन्यूअस प्रूफ करते हैं, एल एच एल क्या लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए के जगह पे तो ए रखेंगे तो वही डायरेक्ट कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या है एक्स माइनस 5, तो एक्स के जगह पे क्या रखना है ए माइनस एच, एक्स के जगह पे ए माइनस एच, तो ए माइनस एच माइनस 5, सेम वही क्वेश्चन है। अब ए के जगह पे एच के जगह पे 0 पुट कर दीजिए, क्या हो गया ए माइनस 5। आइए आर एच एल क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू ए पॉजिटिव, आर एच मतलब ए पॉजिटिव मतलब थोड़ा उसके जस्ट बाद वाला, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 और ए प्लस एच हो गया एफ ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स के क्या रखना है ए प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और ए प्लस एच, यानी कि एक्स के जगह 5 यानी ए प्लस एच, और
अब a प्लस एच और माइनस में 5, एक्स के जगह पे हो गया a प्लस एच माइनस में 5, यानी कि h अगर 0 पुश कर देते a माइनस 5, और f ऑफ x यानी f ऑफ a तो वही हो जाएगा, क्या वही ना हो जाएगा, f ऑफ a x जब a माइनस 5, ये तीनों इक्वल हुआ। चलिए पॉज करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3D। क्वेश्चन नंबर 3D देखिए क्या, f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 5। तो आप लोग जानते हैं मॉड x का डिफिनीशन क्या होता है, मालूम है आप लोगों को? देखिए बताते हैं मॉड x का डिफिनीशन क्या होता है। मॉड x का डिफिनीशन जो होता है वो क्या होता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक होता है माइनस x इज लेस देन 0। ये होता है आपका मॉड x का डिफिनीशन, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपका x बराबर क्या दिया हुआ है, x माइनस 5, जहाँ जहाँ x है आप x माइनस 5 डाल दीजिए। x है आपका x माइनस 5, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 5 और x माइनस 5 इज लेस देन 0 ना, देना हो लेस देन ग्रेटर देन जानते हैं। क्लास 11th में सेट का वीडियो देखे हैं क्या, सेट पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं? ये मान लीजिए कि ये x और ये आपका 0 है और x है और ये 0 है और x और ये 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। x क्या है, 0 से बड़ा है। यहाँ x क्या है, 0 से छोटा है, x इज लेस देन 0, यानी x जो है छोटा है 0 से, x बड़ा है 0 से, एक बराबर है 0 के, ठीक है। तो अब देखिए जिधर आप एक चीज पहचाने का, जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, यानी x का मान बड़ा है किससे, 0 से, यानी x का मान बड़ा है किससे, 0 से। x जो है वो 0 से बड़ा है या 0 x से छोटा है, ये बोल सकते हैं। और या x जो है वो 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा क्या हो सकता है, 0 छोटा कौन होता है, -1 -2 -3 -4, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, 0 के बराबर है। तो अब देखिए, और एक के साथ दोनों लिखना हो तो x इज लेस देन और इक्वल टू 0 या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x जो है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी, क्योंकि मुंह इधर में खुला हुआ थी बड़ा, ठीक है। यहाँ x क्या है, लेस देन और इक्वल टू, x 0 के बराबर भी है, 0 से छोटा भी, 0 छोटा क्या है, -1 -2 -3 होता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आइए अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको उस तरफ ले जाते हैं 5 को। चलिए क्या हो गया, x माइनस 5 कॉमा दीजिए और x माइनस 5 को ले आते +5 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और ये देखिए माइनस से गुना कीजिए तो +5 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, x 5 माइनस x, और x इज लेस देन 5 हो गया, x इज लेस देन 5। अब समझिए, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों वैल्यू क्या आ गया हमारा, x का क्या आ गया, 5 है ना आ गया, तो हम किस पर पुट करेंगे, एट x इक्वल टू 5 पे। तो लिखेंगे फंक्शन आपका कुछ नहीं होगा, फंक्शन इसमें देखना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 5। तो पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ना, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू a निगेटिव, यानी f ऑफ x क्या लिखेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन 5 6 7 8 पूरा इसी प्रकार का पूरा, इसमें आपको फिल दीजिए, समझिए, क्लियर कीजिए। आइए तो लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ a माइनस h, तो क्या लिखेंगे, a के वैल्यू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और a के जगह पे क्या रखेंगे 5 ना, f ऑफ 5 माइनस h। और f(x) हमारा क्या है, ये है वेग, ये थोड़ी ना होगा, क्या होगा, f(x) हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट मतलब क्या होता है, x से तनका पहले, मतलब x से छोटा, x से तनका पहले ना करा, और इमेज पर एक होता है और एक राइट हैंड होता है जो बड़ा होता है, यानी x छोटा होना चाहिए किससे 5 से, यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं आपका ये 5 है, 5 से तनका पहले, 5 से पहले क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ये सब होगा, और 5 से तनका 6 7 8 होगा, 5.1 होगा, 4.9 होगा पहले वाला। आइए तो यहाँ देखिए, इसमें देखिए यहाँ x क्या है, ये x 5 से बड़ा है, ई जो x आपका है तो x पर ई फंक्शन हुआ, तो ई जो फंक्शन x माइनस हम 5 लेंगे वो किस में, RHL पर लेंगे, और इक्वल टू मतलब बराबर पर, x बराबर का तो इमेज बराबर क्या होगा, इमेज, और x यहाँ क्या है, x
ग्रेटर देन और 5, यानी कि x बड़ा है किससे, 5 से। तो 5 से बड़ा क्या, x का वैल्यू क्या क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 5.1 होगा। 5 से कम लेना है, 5 से कम। यहाँ देखिए x इज लेस देन 5, यानी x से बड़ा है 5। 5 की तरफ ना मुंह खुला हुआ है, मुंह जिधर खुला हुआ वो नहीं बड़ा होता है, यानी x छोटा है। तो हम लेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो गया, 5 माइनस x हो गया। तो क्या लेंगे, ये 5 के 5 रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और ये 5 के हम 5 रखेंगे, माइनस के माइनस, और ये x के जगह पे क्या देंगे, 5 माइनस h, 5 माइनस h। अरे इसे ना लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, अब समझिएगा। देखिए अब ये क्या करेंगे, h के जगह पे 0 पुट कर दें, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और कोई दिक्कत ना। आइए आर एच एल निकालेगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, निकालिए। आर एच एल क्या होता है, लिमिट h टेंस टू a पॉजिटिव, अभी पच नहीं रहा होगा, पचेगा, इस वाला पच जाएगा, यही f ऑफ x, और लिमिट क्या लेंगे, h टेंस टू 0, f ऑफ a प्लस h, इसमें प्लस लेते हैं ना, लिमिट h टेंस टू 0, और a क्या लेंगे हम लोग, 5 लेंगे, आप प्लस में h लेंगे। अब फंक्शन क्या होगा इसका, 5 प्लस h, यानी 5 प्लस h, प्लस मतलब आर एच एच, राइट हैंड, मतलब 5 के ठीक बाद वाला, 5 के ठीक बाद वाला, समझ रहे हैं बात को, 5 के ठीक बाद वाला। तो 5 के ठीक बाद वाला, यानी 5 के बाद क्या होता है, 5.1, 5.2 या 6, 7, 8, ये ना होता है। आइए तो यहाँ देखिए ये x क्या है, x क्या है यहाँ पे, ये 5 से बड़ा है और 5 के बराबर भी, तो इमेज भी यही होगा ना, और आर एच एल भी यही होगा। तो x माइनस 5, तो x के जवाब पे क्या रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह पे क्या रख देंगे, 5 माइनस 5 प्लस h, तो ये हो गया आपका 5 प्लस h, और ये माइनस के माइनस और 5 का 5। फंक्शन इसमें से निकालना है, इसमें से, इधर नहीं देगा, फंक्शन इसमें से निकालना है। क्या करेंगे, तो आप 0 पुट कर दीजिए x की जगह पे, तो ये 5 है, माइनस 5, यानी 5 माइनस क्या, 0 आ गया। अब आइए f ऑफ x यानी f ऑफ a, यानी f ऑफ a की जगह पे 5, तो f ऑफ 5 यानी कि बराबर का है ना, बराबर भी है ना, बराबर देख रहे हैं ना, बराबर भी है ना, तो क्या होगा, x के जगह पे 5 और माइनस 5 यानी कि 0। तो ये कंटिन्यूटी है। क्या लिखेंगे, एल एच एच इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 5 ना, ये बोल सकते हैं इसको क्या, कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी। चलिए बहुत कीजिए, चलते क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्या, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना दिया है, x के पावर 9 दे दिया, x के पावर n दे दिया है, और x इज अ कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस है किस पर, x इक्वल टू n पर, अब वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बुक आपके पास होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x किस पर है, x बराबर n पर क्या है, ये फंक्शन, ये कंटिन्यूअस आपको प्रूव करना है। आइए प्रूव कर लेते हैं, चलिए तो कर ले देंगे। फंक्शन क्या दिया है हम लोगों को, x के पावर n दिया है, और एट किस पर प्रूव करना है, x इक्वल टू n पर। आइए तो दिया हुआ है, तो लिखिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ना, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट धड़ाक से बनाते हैं। आइए देखिए ध्यान से, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ क्या, x, और लिखेंगे लिमिट h टेंस टू क्या, 0, f ऑफ x है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0, a के जगह पे क्या लिखेंगे, n माइनस h, f ऑफ n माइनस h। अब n माइनस h कहाँ रखना है, x के जगह पे ना, ये x के जगह पे n माइनस h रखना है। तो अगर f ऑफ 1 निकलना पड़ता है, 1 के पावर n, 2 के पावर n, तो n माइनस h, तो n माइनस h के पावर n ना, x के जगह पे लिमिट x h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे, x है ना, x के जगह पे क्या लिखना है, n माइनस h के पावर ऊपर में n, अब h 0 पुट कर दीजिए, n के पावर n, n के पावर n, कि x के पावर n होगा, हो n के पावर n के पावर n, है ना होगा। चलिए आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू a पॉजिटिव, और f ऑफ क्या लिखेंगे, x, लिमिट h टेंस टू 0, और f ऑफ a प्लस h लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और f ऑफ क्या लिखेंगे, n प्लस h लिखेंगे। अब n प्लस h x के जगह लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, n प्लस h, x के जगह पे n प्लस h के पावर n, अब h टेंस टू 0, तो 0 पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या हो गया, n के पावर क्या हो गया, n होगा। तो अब इमेज f ऑफ a, f ऑफ x बराबर f ऑफ a यानी f ऑफ a के जगह पे क्या n, f के जगह पे a के जगह पे क्या होगा, f ऑफ n,
तो n क्या रखना है, n x के पे n रखना है ना, n के पावर n, x पे n के पावर n, तो वी कैन से ना कर सकते हैं हम, हाँ LHL RHL और f ऑफ n सब क्या है इक्वल टू एक दूसरे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है आपका, ये दिया है, डिफाइन किया है, बताना है आपको f ऑफ x क्या दिया है, देखिए ध्यान से, x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, अभी तुरंत बताया आप लोगों को। और यहाँ दे दिया है क्या 5, और इफ क्या दिया है x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 कह रहा है एट x 0 पर, और कंटिन्यूअस बताना है कि 0 पर 1, 0 पर 1 पर और 2 पर, किस पर एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले 0 पर निकाल लेते हैं, फिर 1 पे, फिर 2 पे, अपने क्या हो जाएगा। अब बैठा, अब एक पर कर लेते हैं कि भाई 0 पर आएगा कि नहीं आएगा। आने के लिए क्या होगा, LHL RHL चाहिए, तो LHL मतलब 0 से छोटा, RHL मतलब 0 से बड़ा। तो देखिए यहाँ पे x क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक दो क्वेश्चन में, इस सब में थोड़ा समय लगेगा ज़्यादा, लेकिन 6-7 से सबसे भी एक क्वेश्चन है। आइए क्या है, यहाँ 1 है, x जो है 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 भी होगा, 1 से छोटा क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा ना, 1 से छोटा और 1 भी। x का मान 1 से छोटा, 1 बड़ा है x से, 1 बड़ा है और बराबर भी है, तो बराबर तो 1 लिखे ना भाई, तो ये यहाँ पर ये हो गया। तो इधर 0 इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो LHL में आ जाएगा, LHL वाला और x से आएगा। फंक्शन जो होगा हमारा होगा LHL बराबर क्या होगा, x होगा। और वो अब देखिए, और सुनिए ध्यान से, और क्या कर रहा है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो 1 आना रहा है इसमें, 0 से बड़ा 1 आना रहा है। तो 0 में जो है हम लोग डायरेक्ट फंक्शन, तीनों फंक्शन इसी में रखेंगे ना, तो लिखेंगे f ऑफ पहले डायरेक्ट ले देते हैं, x एट x इक्वल टू 0 पर, क्या पर 0 पर, लिमिट h टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0, और क्या लिखेंगे f ऑफ a माइनस h, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और a के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, बोलिए a के जगह पे क्या 0 रखना है, x बराबर 0, तो 0 माइनस h माइनस h ना होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, और क्या आ जाएगा f ऑफ माइनस h। अब देखिए लिमिट LHL ना, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन होगा इसमें, 0 पर, तो 0 से पहले, तो 0 से पहले यही ना डिफाइंड हुआ है, 0 से पहले वाला फंक्शन क्या होगा, x होगा, 0 से पहले वाला फंक्शन क्या होगा, x होगा, 0 पर इमेज भी x होगा ना, क्योंकि इस देखिए यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ इसका जो x जो है 1 के बराबर भी है और 1 से छोटा भी है, तो 1 से छोटा -1, 1 छोटा पहले 0, तब -1, तब -2, तो यह ना, तो देखिए इमेज 0 भी आ रहा है इसमें, इमेज 0 के बराबर भी आ रहा है, 0 से बड़ा भी आ रहा है और 0 से छोटा भी, तो 0 छोटा, तो इस फंक्शन यही ना हुआ इसका फंक्शन। फील आया कि नहीं आया, फील आया कि नहीं आया, आया होगा। चलिए x माइनस h डायरेक्टली लिमिट h टेंस टू क्या आ जाएगा, आपको लिमिट और नहीं, हाँ लिमिट, अभी h कराना पुट कर रहा है, h टेंस टू 0, और माइनस h रखेंगे किससे, जब x से जब डायरेक्ट हो गया आपका -h, अब h के जगह पे 0 देंगे तो क्या हो जाएगा 0। आइए RHL क्या हो जाएगा RHL, देखिए ध्यान से, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू a पॉजिटिव, और f ऑफ x ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और f a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, अभी 0 लेना है यहाँ पे, f ऑफ 0 प्लस h यानी f ऑफ h, लिमिट h टेंस टू 0, समय लिखना है, ठीक है। आइए थोड़ा आप ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऑफ h, अतः x जब खाली h रख दीजिए, अब ये ना है RHL भी यही ना, x है ना फंक्शन, इसका फंक्शन क्या था, उसका फंक्शन देता था x² - 2 5x² देता था ना, इसका फंक्शन आपको अपने से देखना है, तब ना सवाल में कुछ लेवल बढ़ रहा है। आइए तो क्या हो जाएगा, डाटे यहाँ क्या रख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और इस जगह पे x के जगह पे क्या डाटे h हो गया, यानी कि h के जगह पे 0 देंगे क्या होगा, डाटे 0। अब इमेज यहाँ निकाल दे f ऑफ x, और ये सॉल्व तो बना देंगे,
एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए क्या है एफ ऑफ जीरो, तो एक्स के जगह पे क्या रखना है जीरो, यानी कि तीनों इक्वल टू बराबर हुआ, यानी कि 1 0 पर जो है कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगला पार्ट देखिए, उसमें नहीं आया था इसलिए यहाँ ले आए हैं। ठीक है, 5 का जो है हम लोग 0 पर बता दिए थे, कंटिन्यूअस है, 0 पर सब 0 आया था। ठीक है, आप लोगों को इसमें दिमाग लगाना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट कौन फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट। अब 6 7 8 सब जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सारा का क्वेश्चन इसी प्रकार है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से थोड़ा देखा जाए कि 1 पे हम लोग निकाल दिए हैं 0 पे, और 1 पे निकालते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। तो 1 पे लेफ्ट हैंड क्या कहाँ होगा, लिमिट होगा किस फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या होगा, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या होगा, थोड़ा बताएंगे। यहाँ देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ दोनों जगह 1 दोनों जगह ना है, तो देखिए निकालते हैं ये ध्यान से। तो 1 से छोटा यहाँ x है, तो जो छोटा होता है वो क्या होता है लेफ्ट हैंड, क्योंकि छोटा पहले ना होता है, तो पहले वाला को लेफ्ट हैंड मानते हैं, अब बड़ा वाला को राइट हैंड मानते हैं। और यहाँ इक्वल टू भी है, तो इमेज भी x होगा और LHL भी x होगा। और क्या है, ये 1 से बड़ा है x, 1 से बड़ा, तो ये RHL में ये लेंगे। आइए करते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू a निगेटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट यही चीज सब में लिखना है भाई, 0 f ऑफ a के जगह पे क्या लिखना है 1 माइनस h। अब 1 माइनस x कहाँ रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे ना, तो x के जगह पे डाटे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और x है ना खाली है, 2x 3x तो नहीं है, 2x 2 कर देंगे, तो डाटे 1 माइनस h हो गया, 1 माइनस h हो गया। ठीक है, ये ना होगा हो। अब क्या कर देंगे, h के जगह पे 0 तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। आइए RHL, चलिए हो गया, लिमिट h टेंस टू a पॉजिटिव क्या आ जाएगा f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0, और हो जाएगा f फंक्शन क्या आ जाएगा f ऑफ a प्लस h, और लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h, एक जगह पे 1 रखना है, 1 है ना। अब देखिए 1 प्लस h, राइट हैंड में कौन आएगा, राइट हैंड में 5, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का वही होता है फंक्शन, यानी कि डाटे होगा आंसर 5, कुछ नहीं लिखेंगे। अगर 2 दे रहे तो 2, 3 तो 3, 5 तो 5, 20 तो 20 जो दे ले, तो डाटे ये है, इसके बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL ना, हेंस वी कैन से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए तो थोड़ा, कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, x 1 पे नहीं है, 0 पे था, 2 पर देख लेते हैं एट x इक्वल टू 2 पर। आइए लिमिट पहले तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ आएगा 2, तो 2 तो कहो तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है ना, ये कह रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है, x जो है वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा तो नहीं लेना है हमको, लेना है 1 से छोटा थोड़ा लेना है हमको, क्या लेना है 2 लेना है ना, 2 से तनका कम 2 से तनका ज़्यादा, यहाँ तो 1 से छोटा आ रहा है, 2 से तनका ज़्यादा तनका कम 2। आइए तो x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से ज़्यादा क्या होगा 2 3 4, 1 से ज़्यादा 1.1 ना हो सकता है, तो 2 से कम हुआ कि ना हुआ, तो सब जगह 5 ही है, तो सब जगह 5 है, तो सब जगह 5 ही आ जाएगा वो। लिमिट h टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, यानी तो हमने 100% को लग रहा किया है, h टेंस टू 0 और f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, a के जगह पे क्या लेना है 2 ना लेना है, तो 2 माइनस h f ऑफ 2 माइनस h, और 2 माइनस h यानी कि फंक्शन इसका 5 है, तो डाट क्या हो जाएगा 5। आज यहाँ देखिए RHL लिमिट h टेंस टू a पॉजिटिव, क्या लीजिए हम लोग, अरे भाई LHL ना है, LHL में a नेगेटिव ना करना है, तो a नेगेटिव ठीक है, यहाँ लिमिट में क्या a पॉजिटिव, RHL ठीक है, LHL नहीं था, इसका ध्यान में था। चलिए f ऑफ x लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 नहीं a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h, 1 नहीं 2, एक के जगह पे क्या देना है 2, x इक्वल टू 2 पर निकालना है 2। अब आइए अब क्या 2 प्लस h, यानी राइट हैंड में फंक्शन कहाँ रखेंगे, किस फंक्शन में, फंक्शन क्या है वही 5, तो कांस्टेंट का क्या होता है कांस्टेंट, f ऑफ a पर भी निकालेंगे, f ऑफ x इमेज निकालेंगे, f ऑफ a ये क्या है f ऑफ 2 पे इमेज पर बराबर पर इक्वल पर भी वही 5 होगा, यानी कि सब जगह पर क्या या इसका क्या है भाई, x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बेसी 2 3 4 ना, तो 2 तो आइए क्या, 2 से बड़ा RHL आइए क्या, 2 आइए क्या इमेज पे, है ना क्या इमेज,
और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 1.1 ना आएगा, 1.2 ना आएगा, तो उससे जस्ट पहले वाला तो होना गया। हाँ चलिए, इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा लेकिन बहुत छोटा ना हो गया, 2 से तनके छोटा मांगता है, 1.9 तनके छोटा मांगता है। चलिए पॉज करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन जो वीडियो का लेंथ जो 1 घंटा से बेसी हो गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इससे अगला वीडियो में 6 से लेकर के आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा।